हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और लगातार अपनी तैयारी में लगे होंगे। आज जो हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, आपका जो डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर है उसका जो पेपर सेकंड है, कौन सा पेपर सेकंड, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, इसके कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे। और अभी कुछ देर पहले हमारी जो क्लास हुई थी 4 से 5 मिनट की लाइव क्लास की थी, उसमें भी हम लोगों ने शिक्षण अधिगम के सिद्धांत के बारे में कुछ टॉपिक्स, कुछ प्रश्नों को पढ़ा था। तो आज हम लोग उसके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को पढ़ेंगे, क्योंकि पवन सीरीज आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। पवन सीरीज हो या राजन सीरीज, कोई भी सीरीज अगर आप पढ़े तो सब आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ऐसा मैं आशा कर रही हूँ कि आप लोग तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो और आप लोग के पास कितने पेपर हैं, 8 पेपर हैं। कितने? 8 पेपर है। और अगर 8 पेपर आपको अच्छे से करना है, अच्छे से तैयार करना है और आपको अच्छे नंबर लाना है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि जो आप लोगों का एग्जाम है ये आपका जुलाई या अगस्त, जुलाई लास्ट या अगस्त फर्स्ट वीक में हर हाल में होना है। तो आपके पास टाइम बहुत कम बचे है, क्योंकि मई खत्म ही हो गया है, जून जुलाई 2 महीने हैं, 8 सब्जेक्ट हैं। अगर आप अच्छा स्कोर लाना चाहते हैं तो अभी से थोड़ी थोड़ी तैयारी करते रहिए। देखिए, बहुत ज्यादा वीडियो भी नहीं आ रही, इसलिए नहीं आ रही क्योंकि एग्जाम आप लोगों का भी है नहीं, आप लोग भी इतने अवेयर हो नहीं कि हाँ मुझे पढ़ना ही पढ़ना है। लेकिन जो वीडियो आ रही है उसको तो आप पूरा देखिए, कंप्लीट देखिए और वीडियो को लाइक करिए। देखिए, आप लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, जो मुझे आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है वो आप लोगों को अच्छा लग रहा है और हमें और अच्छी चीजें आप सभी के लिए लानी चाहिए। तो लगातार आप चैनल से जुड़े रहिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ऑल नोटिफिकेशन का, जिससे आपको क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाया करे। हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट प्रश्न से। देखिए, सन 2023 के प्रीवियस ईयर क्या है प्रश्न है, आपके एग्जाम के लिए कितना इम्पोर्टेंट है आप इसी से आइडिया लगा सकते हैं। शिक्षण एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? तो कई बार मैं ये प्रश्न आप सभी को करा चुकी हूँ, किसका है? जॉन डेवी का है। शिक्षण में 3 ध्रुव है, 3 ध्रुवीय प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जॉन डेवी का है। किसने कहा? देखिए, 3 जो ध्रुव है या 3 पोल है वो है क्या, जानते हैं हम लोग। तो क्या हो जाएगा? स्टूडेंट हो जाएगा, है ना, स्टूडेंट हो जाएगा, टीचर हो गया और क्या हो गया? सिलेबस हो गया। क्योंकि बिना इन तीनों के कोई भी शिक्षण प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकती है। एक बच्चे, अगर अध्यापक है तो अध्यापक स्वयं को तो पढ़ाएगा नहीं, उसको पढ़ाने के लिए एक बच्चे की जरूरत पड़ेगी। बच्चा भी है, अध्यापक भी है, बच्चा है, अध्यापक है। इनको कैसे पढ़ाया जाए, पढ़ाने की क्या रणनीति होनी चाहिए, बच्चे को पहले क्या सिखाना चाहिए, बाद में क्या सिखाना चाहिए, बच्चे को एक कितना ज्ञान देना चाहिए, कितना नहीं ज्ञान देना चाहिए, इन सब का एक क्या होना चाहिए? सिलेबस होना चाहिए। तो इन तीनों के बिना शिक्षण प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकती है। इसलिए शिक्षण एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? जॉन डेवी का है। यह भी पूछता है कि शिक्षण में कितने पोल होते हैं, तो शिक्षण के 3 पोल होते हैं। शिक्षण प्रक्रिया में स्तंभ पूछता है या पोल पूछता है, तो कितने हैं? 3 हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। नेक्स्ट देखते हैं कि शिक्षा शास्त्री क्या है? शिक्षा, किस शिक्षा शास्त्री ने शिक्षा को संपूर्ण जीवन माना है? किस शिक्षा शास्त्री ने शिक्षा को ही संपूर्ण, स्पेंसर ने शिक्षा को क्या कहा कि शिक्षा ही संपूर्ण जीवन है, बिना शिक्षा के मनुष्य का जीवन व्यर्थ है, बिना शिक्षा के उसकी जिंदगी का कोई वैल्यू नहीं है। अगर शिक्षा है तो जीवन है, क्या है? शिक्षा है तो जीवन है। नेक्स्ट क्या है कि संप्रेषण शब्द लैटिन वर्ड के कम्युनिस्ट का आश्रय, या किसने कहा? तो यह एक सामान्य आश्रय, कैसा है? सामान्य। संप्रेषण शब्द लैटिन भाषा के कम्युनिकस शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ है कम्युनिकेशन, यानी ये सामान्य अर्थ से लिया गया है। संप्रेषण तत्व है, संप्रेषण तत्व है संदेश का। देखिए, आप कम्युनिकेशन करते हैं किसी को संदेश देने के लिए, माध्यम बनाते हैं, स्रोत होता है, इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। क्योंकि कम्युनिकेशन कभी अकेले नहीं होता है, उसमें बिटवीन होगा, मैक्सिमम 2 लोग तो होंगे ही ना। नेक्स्ट, पूर्ण से अंश की ओर क्या है? पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र किस सिद्धांत पर आधारित है? पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र किस सिद्धांत पर आधारित है?
तो ये आपका है गेस्टाल्ट सिद्धांत। कौन सा? गेस्टाल्ट सिद्धांत। पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र किस पे आधारित है? तो गेस्टाल्ट सिद्धांत पे। प्रश्नोत्तर प्रविधि के जनक कौन है? प्रश्नोत्तर विधि के जनक आपके सुकरात हैं। कौन है? सुकरात है। ये सन 2023 के प्रश्न है। निदान की प्रक्रिया क्या है? संपादित होती है। निदान की प्रक्रिया क्या है? संपादित होता है। निदान की प्रक्रिया से क्या संपादित होता है? आप निदान है मतलब निदान की समस्या से क्या संपादित हो जाएगा प्रक्रिया से? तो किसी भी समस्या का समाधान। निदान की जरूरत हमें किसे? देखिए आप बीमार हैं तो आपको एक अच्छे इलाज की जरूरत है, तो ये बीमारी आपकी समस्या हो गई और आपकी दवाई आपका क्या हो गया? निदान हो गया। तो समस्या और समाधान से रिलेटेड है। सूक्ष्म शिक्षण से सूक्ष्म शिक्षण में निम्न में से कौन सा तत्व समावेश नहीं होता है? सूक्ष्म शिक्षण में कौन सा तत्व समावेश नहीं होता है? तो सूक्ष्म समय तो होगा क्योंकि बहुत ही लिटिल टाइम के लिए सूक्ष्म शिक्षण होता भी है 15 मिनट 30 मिनट। 30 मिनट तो लंबा ही हो गया, 15 मिनट का सूक्ष्म कक्षा आकार होता है जिसमें 15 से 20 बच्चे। बृहद पाठ्य पुस्तक, बृहद यानी बहुत बड़ा पाठ्य पुस्तक नहीं होता है किसमें? सूक्ष्म शिक्षण में। ही आपका राइट हो गया। अभ्यास आधारित शिक्षण तो होता ही हो, चाहे लिटिल टाइम के लिए हो या लॉन्ग टाइम के लिए। नेक्स्ट क्या है हम लोग का? देखते हैं। पाठशाला विद्यालय के उद्यान है, यह संज्ञा किसने दी? शिशु को पौधा है ना, शिशु को पौधा, और आपका जो शिशु को पौधा, पेड़ को माली और विद्यालय को उद्यान बगीचा किसने कहा है? तो ये आपका फ्रॉबेल ने कहा है। उसी से ही रिलेटेड है कि पाठशाला विद्यालय को उद्यान किसने कहा? फ्रॉबेल ने कहा। व्याख्यान विधि में छात्र बने होते हैं सक्रिय, उत्साही, क्रियाशील या निष्क्रिय? तो क्या होता है? निष्क्रिय। अगर आप प्राइमरी के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जैसा कि ये है डीएलएड प्राइमरी के बच्चों के लिए कक्षा 1 से 5 तक के लिए, इसमें बच्चे क्या होते हैं? निष्क्रिय हो जाते हैं। अध्यापक है वो व्याख्या किए जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, कुछ बच्चे तो उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, कुछ बच्चे आराम से सो रहे हैं कि कुछ कहानी है, बक रहे हैं, बोल लेने दो, अभी बाद में देखा जाएगा। बट कुछ बच्चे सक्रिय रहते हैं। अच्छा, जो व्याख्या विधि है उसको उत्साही, सक्रियशील आप कैसे बना सकते हैं? आप कोई टॉपिक लिए उस पर आप व्याख्या कर रहे हैं और क्या करते हैं? बच्चों से उसमें प्रश्न कर रहे हैं, है ना? क्या कर रहे हैं? प्रश्नों को पुटअप कर रहे हैं। इससे क्या होगा? आपका व्याख्यान विधि इंटरेस्टेड बनेगा और बच्चे उत्साही बनेंगे, बच्चे उसमें क्या करेंगे? भागीदारी करेंगे। इससे क्या होगा? ये इंटरेस्टेड बन जाएगा और बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। बट सिर्फ आप व्याख्या किए जा रहे हो, बच्चों से प्रश्न नहीं पुटअप कर रहे हो, तो बच्चा अपनी दुनिया में मस्त है। बट अगर आप बच्चों से प्रश्न पूछ रहे हो बीच बीच में, तो इससे क्या होगा? बच्चे को डर लगा रहेगा कि कहीं ऐसा ना हो सर हमसे कुछ ना पूछ ले, तो ध्यान से आपकी चीजों को, बातों को सुनेगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं कि प्राचीन काल में शिक्षण विधियां कौन सी है? प्राचीन काल में शिक्षण विधियां थी। प्राचीन काल में पूछा है कि शिक्षण विधियां थी, तो प्राचीन काल में शिक्षक केंद्रित विधियां थी। प्रेजेंट टाइम में क्या है? बाल केंद्रित शिक्षण विधि है। पहले क्या था कि गुरुजी जो कहेंगे वही होगा, अब जो है बच्चा जो कहेगा वही होगा, गुरुजी मतलब कुछ नहीं। ऐसी अब इस टाइम की शिक्षण विधि है। बच्चा जिस अध्यापक को चाहे वह विद्यालय से निकाल सकता है और विद्यालय में रख सकता है। इस टाइम बच्चे के पास इतनी पावर है। नेक्स्ट हम लोग का है कि प्रस्तावना प्रश्न का संबंध होता है। प्रस्तावना प्रश्न का संबंध होता है। प्रस्तावना प्रश्न का संबंध किससे होता है? तो ये आपके पूर्व ज्ञान से होता है। किससे होता है? पूर्व ज्ञान से होता है। प्रस्तावना प्रश्न यानी आपसे क्या है? बीच बीच में प्रश्न को पुटअप किया जा रहा है। बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास किया जा सकता है। प्रश्नोत्तर द्वारा बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास किया जा सकता है बीच बीच में प्रश्नों को पुटअप करके। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। पाठ के प्रमुख तत्वों को बार बार दोहराना किस शिक्षण सिद्धांत के अंतर्गत आता है? पाठ के प्रमुख तत्वों को बार बार दोहराना किस शिक्षण सिद्धांत के अंतर्गत आता है? तो ये आपका क्या है? आवृत्ति का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है?
आवृत्ति का सिद्धांत यानी बार बार दोहराना। पर्यटन विधि से छात्र में विकास होता है, समय का सदुपयोग होता है, बौद्धिक मनोरंजन, और एक आपका क्या है, निरीक्षक या अवलोकन। आपका क्या हो जाएगा, निरीक्षण अवलोकन। आप कहीं बाहर घूमने जाओगे तो आप चीजों को निरीक्षण करोगे, अवलोकन करोगे यानी देखोगे, तो इससे आपका विकास और जल्दी होगा। ब्लूम के अनुसार शिक्षण के उद्देश्य तो आपके ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक तीनों हैं, इसलिए आपका राइट आंसर उपयुक्त सी मतलब दा हो जाएगा, उपयुक्त सभी। शाविद्या व विमुक्त, शाविद्या या विमुक्त शिक्षा का उद्देश्य किस विचारधारा का मानना है। यह शाविद्या या विमुक्त ये किस विचारधारा का मानना है, तो ये आपके किसका मानना है, आदर्शवादी। किसका मानना है, आदर्शवादी विचारधारा का मानना है। अभी हम लोगों ने ये प्रश्न पढ़ा भी था कि शाविद्या या विमुक्त शिक्षा का उद्देश्य किस विचारधारा का मानना है, तो ये आपके आदर्शवादी विचारधारा का मानना है। नेक्स्ट, गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित शिक्षण कौन सी है, तो ये आपका क्या है, पूर्ण से अंश की ओर। क्या है, पूर्ण से अंश की ओर। अभी हम लोगों ने आगे ये प्रश्न किया था। शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, किसने कहा, स्टार्टिंग में ही प्रश्न ये पढ़ा था, किसने कहा था, जॉन डीवी ने कहा था। देखिए अभी हम लोगों ने सन 2023 के प्रश्न देखे और हम लोग सन 2022 के प्रश्न देख रहे हैं। अगर आप चीजों को सही से देख रहे हैं ना, तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि प्रीवियस ईयर आप सभी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है और प्रीवियस ईयर से कितना ज्यादा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ये सब चीजें हैं क्या है, जो आप देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, तभी आपको पता चलेगा। कुछ हैं जो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इजी आप कर सकते हैं। अगर आप शिक्षण अधिगम, बाल विकास, ये दो पेपर अच्छे से कर ले, कितने नंबर के होते हैं, 50 नंबर के ये पेपर होते हैं। अगर आप 50 में 45, कम से कम 45 लेके चले आए ना, तो आपका जो सॉरी परसेंटेज है ना, वह 95 प्लस ही बनेगा। क्यों, क्योंकि ये दो हैं जहाँ आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगर आपका जो पेपर 25 नंबर का होता है उसमें आपको कम से कम 12 नंबर लेके आना रहता है, इन कम से कम 12 की ही तैयारी बच्चे करते हैं और 15-18 आराम से लेके आते हैं। तो 15-18 कम से एवरेज में मान के चलते हो कि 18 नंबर आ जा रहे हैं, तो 18 अगर आप यहाँ लेके आएंगे और जो आपके 50 नंबर के पेपर है वहाँ आप 45 का स्कोर कर ले गए, तो आप बहुत ही अच्छा नंबर परसेंटेज लेके आएंगे। देखिए ये प्रश्न भी था, संप्रेषण शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन भाषा के से हुई थी। संप्रेषण शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन भाषा के शब्द से हुई, तो किससे हुई थी, कम्युनिस से हुई थी। इसको सामान्य मतलब इसका अर्थ शब्द क्या था, पूछा था अर्थ क्या, सामान्य, तो इस किससे लिया गया था, सामान्य शब्द से लिया गया था। कम्युनिकस है ना, लैटिन वर्ड के किस शब्द से लिया गया था, तो ये सामान्य शब्द से लिया गया था। कौन से, सामान्य शब्द से लिया गया था। संप्रेषण के प्रकार है, संप्रेषण के प्रकार कितने हैं, 4 हैं। प्रोजेक्ट पद्धति के जन्मदाता कौन है, प्रोजेक्ट पद्धति किसने लॉन्च किया, तो प्रोजेक्ट आपकी किलपैट्रिक ने लॉन्च किया, मतलब इसके जन्मदाता कौन है, किलपैट्रिक है। निम्न में से शिक्षण का सामान्य सिद्धांत नहीं है, ये परिमाण का सिद्धांत नहीं है। कल्पना एवं तर्क शक्ति का विकास किस शिक्षण प्रविधि के माध्यम से करते हैं, यह किसने कहा, यह कहानी प्रविधि के माध्यम से करते हैं। किसके माध्यम से करते हैं, कहानी प्रविधि के माध्यम से। सुकरात प्रविधि कहते हैं, सुकराती प्रविधि कहते हैं, सुकराती प्रविधि कहते हैं, किसे कहते हैं, तो ये प्रश्नोत्तर प्रविधि को कहते हैं। शिक्षक केंद्रित शिक्षण में शिक्षा का केंद्र बिंदु क्या होता है, शिक्षक केंद्रित शिक्षण में शिक्षा का केंद्र बिंदु क्या होता है, तो ये आपका शिक्षक होता है। सूक्ष्म शिक्षण पद्धति के जन्मदाता कौन है, सूक्ष्म शिक्षण पद्धति के जन्मदाता कौन है, ये आपके DLM है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रही है। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन जरूर दबा ले और नोटिफिकेशन का, जिससे आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाए। और आप लोग लापरवाही मत करिए, क्योंकि कुछ ही सब्जेक्ट पेपर होते हैं जिसमें आप सबका बैक लगता है और वही बैक आपके 4th सेमेस्टर तक आपको रुलाता है। देखिए वैकेंसी वैसे ही नहीं आ रही है, तो आप रिस्क मत लीजिए। हो सकता है कि आप 4th सेमेस्टर निकलते ही आपको वैकेंसी मिल जाए। तो अगर आपको वैकेंसी मिल जाए और आपका बैक लगा हुआ है तो आपको कितना गिल्ट फील होगा। तो जो समय है आपके पास
आप अच्छे से पढ़िए, आप सेमेस्टर अपना क्लियर करिए, साथ में अपनी तैयारी थोड़ी बहुत करते रहिए, क्योंकि जैसे ही नोटिफिकेशन अगर आ गया सुपर टेट का तो बहुत ही कम टाइम आप लोगों को मिलेगा। उस कम समय में सारी चीजों को कवर कर पाना इजी नहीं है, तो इससे आप लोग तैयारी करते रहिए। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का क्या है, पाठ प्रस्तावना कौशल का आधार बिंदु क्या है। ये आपका आधार बिंदु क्या है, पूर्व ज्ञान। अभी हम लोगों ने सन 2023 में ही प्रश्नों को पढ़ा था। व्याख्यान विधि में छात्र क्या हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। ये भी हम लोगों ने प्रश्न सन 2023 में देखा था। यानी सन 2022 का जो पेपर था, इससे सन 2023 में मैक्सिमम 6 से 7 प्रश्न आए थे। अधिगम का अर्थ क्या है, तो अधिगम का अर्थ क्या है, सीखना। क्या है, सीखना। क्या है, सीखना। क्या है, सीखना। हम लोगों ने सन 2023 और 22 के प्रश्नों को देख लिया है। जो बचे हुए प्रश्न हैं सन 30-31 प्रश्न से, तो उसको हम लोग बाद में देखते हैं। आई होप कि आप सबको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा लें। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।